फेसबुक मोनेटाइज हो जाने के बाद आपका जो भी अर्निंग है उसको फेसबुक के द्वारा प्रोसेस किया गया और पेमेंट भी कर दिया गया है, लेकिन आपके बैंक खाते में नहीं आया। तो इसके पीछे क्या कारण है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और अगर आपका बैंक खाते में नहीं आता है तो फिर आगे आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा। सबसे पहले अपना फेसबुक का ऐप को खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाएंगे। आप अपना पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ देखिए परफॉर्मेंस वगैरह जो दिखता है, स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, जहाँ पर आपको पे आउट का टूल्स दिखेगा। टूल्स का लिस्ट में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन के बाद टूल्स दिख जाता है, जिसमें मोनेटाइजेशन के अलावा पे आउट का भी टूल यहाँ दिखता है। इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको आपका जो अर्निंग है पिछले महीना का कितना बैलेंस हुआ है वो दिख जाता है। अगर आपका पेमेंट आने वाला है तो वो यहाँ पता चल जाता है, डेट के साथ कितना आने वाला है, आपका जितना पहले होल्ड किया हुआ है वो सब भी यहाँ पर जोड़कर भेजता है। अगर आपका $100 से ऊपर हो जाता है, साथ में नीचे यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अर्निंग में पिछले एक महीना का जो भी टोटल बैलेंस बना है वो कौन कौन से टूल से कितना बना है वो यहाँ देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ पर होल्ड वाला पेमेंट है या फिर जो आपका पेमेंट कर चुका है वो यहाँ पर आपको पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हुए हमारा ये वाला पेमेंट देखिए ये आ चुका था। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पे आउट डिटेल खुल जाता है, जिसमें कि यहाँ पर ऊपर आपको पेड दिख जा रहा है और इधर स्टेटस में देखेंगे आपका अर्न में हरा रंग का टिक है, प्रोसेस में भी हरा रंग का टिक है, और पेड जो है मतलब कि पेमेंट फेसबुक कर दिया है, कौन से डेट पे किया है वो लिखा हुआ है, और बगल में यहाँ पर हरे रंग का टिक हो जाता है। तो पेमेंट होने के बाद ही आपको इस तरीके का दिखता है। अब यहाँ पर देखिए जो पेड वाला ऑप्शन है उसी में नीचे कुछ जानकारी भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर जानना चाहिए। फेसबुक का कहना है कि जिस दिन फेसबुक यहाँ पर पेमेंट कर दिया तो उसके बाद अगले 7 बिजनेस दिनों तक आपको इंतजार करना है। उतने दिन का टाइम लग सकता है, आपका जो बैंक है वो टाइम ले सकता है। आपका जो अकाउंट आप जोड़े हुए हैं पे आउट अकाउंट बनाने समय, बैंक अकाउंट जो आप जोड़े हैं उसमें अपडेट करने में, तो जिस दिन पेमेंट हुआ है उसके बाद आपको अगले 7 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। हर एक बैंक आपको 7 दिन का टाइम नहीं लेता है, कोई बैंक आपका दूसरा दिन तीसरा दिन में भी आपका बैंक खाते में अपडेट कर देता है जो भी पैसा आपका आया हुआ है। अब आगे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपका आगे 7 दिनों में आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आया, अपडेट नहीं हुआ, तो फिर आपको बैंक में जाकर कांटेक्ट करना चाहिए। और 7 दिनों का मतलब है कि जिस दिन पेमेंट हुआ उसके बाद से अगर कोई बीच में छुट्टी हो जाता है तो फिर उस छुट्टी को नहीं काउंट करना है। उस छुट्टी के बाद मतलब कि जिस जिस दिन में बैंक खुला हुआ है उस दिनों का 7 दिन को आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से फेसबुक का जो पेमेंट रिलीज हो जाता है, पेड हो जाता है आपका प्रोसेस के बाद, तो वहाँ पर बैंक जो है 7 दिनों का टाइम ले सकता है। वो जो आपका डॉलर में करेंसी रहता है उसका आपका देश का करेंसी में कन्वर्ट करने में मैक्सिमम 7 दिन, और वहाँ पर भी अगर छुट्टी वाला दिन सब है तो वो सब कुछ छोड़कर जिस दिन पेमेंट हुआ था उसके बाद 7 दिन का टाइम आप वेट कर सकते हैं। लेकिन उतना टाइम नहीं लगता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग टाइम है, किसी बैंक में 2 दिन में, किसी में 3 दिन में ऐसा हो जाता है। आपका जो अकाउंट आप दिए हुए हैं पे आउट सेटअप के समय उसमें अपडेट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको बैंक का ब्रांच में आपको जाना चाहिए जहाँ पर आपका अकाउंट है। फिर वहाँ पर आप बताइएगा कि आपका जो फेसबुक पर पे आउट अकाउंट है उसमें आप ये वाला बैंक अकाउंट जोड़े हुए हैं। कई बार वहाँ पर आपको बैंक ऑफिशियल जो भी वहाँ पर्सन रहते हैं उनके द्वारा कोई प्रूफ मांगा जाता है कि किसने भेजा आपको पेमेंट इस वाला आपका अकाउंट में और क्यों भेजा गया है। तो ये सब जानकारी उनको दिखाने के लिए आप चाहें तो अपना जो पे आउट का टूल है वहाँ से आप पेमेंट का बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पे आउट का डिटेल वाला पेज से बैक जाते हैं, ये जो ट्रांजैक्शन वाला ऑप्शन जहाँ पर रहता है देखिए इस वाले पेज में आपको देख सकते हैं यहाँ पर टॉप में ही आपको ऑल का ऑप्शन दिख रहा है बाएं साइड में, इस पर आप टच करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन क्या क्या मिल जाता है, पे आउट का और अर्निंग का। तो आपको यहाँ पर पे आउट का जो ऑप्शन दिख रहा है बीच वाला उसमें आपको टच करना है। फिर आपका जितना भी अलग अलग पेमेंट आया है जिस जिस महीने में वो सब यहाँ पर आपको लिस्ट के तौर पे दिखा देता है। अब यहाँ पर देखिए दाहिने साइड में आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आपको टच करना है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप कितना से कितना डेट के बीच का जो है अपना बिल डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर टच करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको डेट रेंज का यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि कितने महीने का यहाँ पर आप जो बिल है अपना डाउनलोड करना चाहते हैं। तो लास्ट मंथ अगर आपका पिछले महीना का डाउनलोड करना है तो लास्ट मंथ करेंगे। हमारे पर चूंकि पिछले महीने का पेमेंट नहीं आया इसलिए हम यहाँ पर लास्ट 3 मंथ वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना रहता है। जो नीचे यहाँ पर खाली स्पेस दिख रहा है इसमें अपडेट हो जाता है। देखिए पिछले 3 महीना का जो भी पेमेंट सब अलग अलग आया हुआ था वो यहाँ
पर दिखा दिया डेट के साथ कितना आया था। अब नीचे देखिए डाउनलोड का जो बटन है वो ब्लू हो जाता है, एक्टिव हो गया। इस पर आप टच करेंगे तो देखिए फाइल डाउनलोडेड का ऑप्शन यहाँ पर दिख गया। अब इस फाइल को देखने के लिए आपको आपका फाइल मैनेजर पर जाना है। आप अपना फाइल मैनेजर में जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर आप टच करेंगे तो आपका जो है डाउनलोड किया हुआ अभी लेटेस्ट में ये देख सकते हैं, पे आउट हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा। अब आप इसको टच करेंगे, इसको ओपन करना है आपको, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने बोलेगा क्योंकि ये जिप फाइल में रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक्सट्रैक्ट फाइल टू का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पर आप टच करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट का और एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो है फिनिश्ड एक्सट्रैक्टिंग हो गया है, मतलब कि आपका जो फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर जो पेमेंट का डिटेल है उसको देखने के लिए जो फाइल नया पेमेंट हिस्ट्री बना है देख सकते हैं ये वाला, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 महीना का जो है फाइल डाउनलोड हुआ है, 2 अलग अलग जो पेमेंट है उसका डाउनलोड हुआ है। इसको देखने के लिए इस पर टच करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का बिल आपको भी देखने को मिलेगा। ये वाला आप दिखा सकते हैं। अभी यहाँ पर हम ब्लर कर दिए कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पता चल जाता है कि किसने भेजा है, किसको भेजा गया है, कितना पेमेंट भेजा गया है, डेट वगैरह सारा कुछ यहाँ जानकारी रहता है। ट्रांजेक्शन डिटेल पूरा रहता है जिसको कि आप ले जाकर जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पर जाकर आप इसको दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो है पेमेंट का बिल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जाकर अपना बैंक में दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नौबत बहुत बार नहीं आता है। आपका पेमेंट रिलीज होने के बाद 7 दिन का टाइम बीतने के बाद ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट में अपडेट कर देता है बैंक। और अगर आपका ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर जो स्टेप आपको हम बताए आप कीजिए, बैंक में कॉन्टैक्ट कीजिए, उसके बाद आपका जो है पेमेंट आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।